चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं 7th पार्ट महाराष्ट्र फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन आंसर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको पहले मिले। आज देखेंगे 61 से कोरोनल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज। तो कोरोनल प्लेन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में? फ्रंटल प्लेन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंग जॉइंट है। आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हिंग संयुक्त जोड़ है एल्बो में। नेक्स्ट है खाली स्थान या डेस्क लीवर्स आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। लीवर को खाली स्थान बल गुणक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड लीवर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, तो ये है फोर्स, ठीक है, बल। नेक्स्ट स्पीड इज अ डेस क्वांटिटी मीन्स गति एक खाली स्थान मात्रा है, तो ये है आपका स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेस इज अ एक्सीलरेशन मीन्स खाली स्थान एक त्वरण है, तो त्वरण ऑल ऑफ दी अबव इसमें है। ऑब्जेक्ट स्पीड अप, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। नेक्स्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात सेंट्रीपिटल बल सीधे अनुपातिक है। तो किसके सीधे अनुपातिक होंगे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट्स सबमर्ज्ड इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड डेस फोर्स, अर्थात तरल पदार्थों में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगाई गई बल को बल कहा जाता है। तो ये है आपका डी आंसर बायन, ठीक है, बायन। नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अल्फा मीन्स कोणीय त्वरण प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज। बल और वेग का गुणनफल है, तो ये होगा आपका पावर यानी कि शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन डेस इज अ प्रीफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फिनिट साइज। आंसर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। खाली स्थान परिमित आकार के साथ जनसंख्या के लिए एक पसंदीदा नमूना विधि है, तो ये होगा आपका बी आंसर, व्यवस्थित नमूना, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी एक माप की आंतरिक स्थिरता का माप है? क्रोनबाक के अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है HRPF इंक्लूड्स। HRP क्या है, शामिल है किसमें? यहाँ भी आंसर है 1, 2 and 4 मीन्स यहाँ पर देख लेते हैं 1 कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे गिवन बिलो आर two statements of is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। मतलब नीचे दिए गए दो कथन हैं और दोनों में के जो अभिकथन A के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है। तो अभिकथन जो दिया है यहाँ पर assertion A, चलिए देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनालिटी इज द डीपेस्ट component which includes attributes, value, interest, motive and self worth of an individual। अर्थात व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक आधार सबसे गहरा घटक है जिसमें विशेषताएं, मूल्य, रुचियां, उद्देश्य और स्व शामिल है, एक व्यक्ति के लायक, ठीक है। और रीजन है आर। साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनालिटी इज डायनेमिक एंड external and make adjustment of the environment in the connect of the above statement which one of the following is correct। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक मूल गतिशील और बाहरी है और पर्यावरण का समायोजन करता है। एल उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो आंसर यहाँ सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है person which IQ dash is considered to be intellectual disabled, अर्थात IQ वाला व्यक्ति खाली स्थान बौद्धिक रूप में अक्षम माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका बिलो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पेप टॉक इज यूजफुल फॉर डैश। पेप टॉक उपयोगी है, तो ये है ऑल ऑफ द अबव मींस मोटिवेशन के लिए, इमोशनल, एरेजुअल, बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है।
भावनात्मक उत्तेजना के लिए, प्रेरणा के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस, अर्थात प्रेरणा के होते हैं दिशा, तीव्रता, दृढ़ता या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। व्हाट स्किल डू स्टूडेंट्स लर्न इन कोऑपरेटिव गेम्स, छात्र सहकारी खेलों में क्या कौशल सीखते हैं, तो ये सीखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी। ठीक है, अर्थात जिम्मेदारी और सहानुभूति। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन डेस, सेलेक्ट करेक्ट कोड गिवन बिलो, अर्थात शारीरिक शिक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता नीचे दिए हुए चुनिंदा सही कोड पर निर्भर है। तो ये है आपका ACND, बी छोड़ के सभी है। तो ये है आपका फिजिकल इंगेज्ड टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट ऑन एक्टिविटी, एलोकेटेड टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वेल प्लान्ड एंड मीनिंगफुल टास्क। ओके, नेक्स्ट है हु रोट मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइजेस फॉर द यूज ऑफ आर्म इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल, आर्म प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए जिम्नास्टिक्स अभ्यास की शैल्य प्रणाली किसने लिखी, तो ए है आर्चिबाल्ड सुश्री क्लेरिन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा 81 to 100 क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।